कोलकाता, इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर। यहाँ के लोग, इसका कल्चर, मॉरल वैल्यूज ऐसा है मानो गुजरे हुए वक्त की मिठास अपने में समाये हुए। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबंस के जंगल। सुंदर सुंदर कथा दिए सुंदरीर कथा कोई, सुंदर सुंदर कथा दिए सुंदरीर कथा कोई, सुंदरी मागो तुम्हारे लाइगा बंदा सिएगा। विश्व के सबसे बड़े जंगलों में से एक है सुंदरबंस। आज हम आपको सुंदरबंस के जंगल और यहाँ के इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलन से बे ऑफ बंगाल में जो डेल्टा बनता है, उस मैंग्रोव को सुंदरबंस बोलते हैं। जंगल का लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश में और 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के वेस्ट बंगाल में आता है, और यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। सुंदरबंस अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य और भरपूर वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। 300 से ऊपर प्लांट्स के स्पीशीज हैं और यहाँ का वाइल्ड लाइफ अद्भुत और अविश्वसनीय है। यहाँ जंगली जीवों और आदमखोर टाइगर्स की बेशुमार कहानियां छिपी हैं। एक ऐसी जगह है जो इंसानों के रहने के लिए नहीं है। उसके बावजूद 102 आइलैंड्स में फैले सुंदरबन में लगभग 54 आइलैंड्स में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और बाकी के 48 आइलैंड्स पर यहाँ के टाइगर्स का कब्जा है। हम जा रहे हैं सुंदरबन के ऐसे ही एक आइलैंड पाकीरोला में। उस आइलैंड को आइलैंड ऑफ द बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसानी, मछली पालन, हनी कलेक्शन करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है। यहाँ जो भी रहता है जंगल पर ही निर्भर रहता है। यहाँ रह रहे इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी कितनी जद्दोजहद भरी जिंदगी जीते हैं। इस मुश्किल इलाके में रहना एक चुनौती है। यहाँ खाने की भी कमी है। यहाँ मीठा पानी मिलना मुश्किल है और खारा पानी पीकर जिंदा रहना सीखना पड़ता है। मगर जितने खूबसूरत सुंदरबन के जंगल दिखते हैं, उतने ही ये खतरनाक भी हैं। सुंदरबंस के जंगलों का नाम आए और टाइगर्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। छोटी नाव में बैठकर इन मैंग्रोव्स के किनारों में चलते हुए आपको किसी टाइगर के नजर आने की उम्मीद हो सकती है। टाइगर की नोन प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर यहां पाए जाते हैं। यहां हर किसी की जुबान पर टाइगर्स की कोई न कोई कहानी जरूर सुनने को मिल जाएगी। हर साल 50 से ज्यादा लोग यहाँ के आदमखोर टाइगर्स का शिकार होते हैं।
और वही डर इन लोगों की आंखों में हमेशा दिखता है। सुंदरबन के टाइगर्स को रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। इन टाइगर्स की पहचान उनकी डीप येलो, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप से होती है। इनके छोटे और मजबूत जबड़े और उनके मसल्स काफी पावरफुल होते हैं। वो बढ़िया तैराक होते हैं और आसानी से किसी छोटी नाव को पलट भी सकते हैं। इस नमकीन पानी में और मैंग्रोव्स में रहते रहते पिछले कई सालों में इन टाइगर्स के बिहेवियर में काफी चेंज आया है। सिर्फ आदमी को ही नहीं, टाइगर्स को भी सर्वाइवल के लिए बदलना पड़ा। इंसानों ने सालों साल जंगलों को काटा और भूख ने जंगलों में रहने वाले जानवरों और इन टाइगर्स को मजबूर किया उन नजदीक के गांव, कस्बों में इंसानों पर अटैक करने के लिए। यहाँ कहते हैं कि नमकीन पानी की वजह से इन टाइगर्स ने नमक का स्वाद चख लिया है और इसीलिए वे इंसानों पे अटैक करते हैं। आपको एक बात बताते हैं, इस नदी के एक तरफ जंगल है जहां टाइगर्स रहते हैं और दूसरी तरफ गांव है। अक्सर लो टाइड के वक्त रॉयल बंगाल टाइगर्स को तैरकर गांव तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट लगता है। कैन यू इमेजिन? यहां मौत इन गांव वालों से हमेशा सिर्फ 4 मिनट दूर रहती है। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है ये पूरा इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। जैसे हनी कलेक्शन हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ओवर हियर। सुन लिया ना आपने यहाँ के हनी के बारे में? सुंदरबन का हनी वर्ल्ड में बहुत फेमस है। खालसी के पेड़ से निकला हुआ शहद बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। हर साल इस जंगल से 20,000 किलो शहद निकाला जाता है। इसका 20% इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जाता है और बाकी का 80% जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, सऊदी अरब, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को और कनाडा जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकीरोला गांव के ये लोग आज जंगल में जा रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने। आदमखोर बाघ के हमले के डर के बावजूद इनको आए दिन अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ये जोखिम उठाना पड़ता है। सभी ने अपने सर के पीछे मुखौटा पहन रखा है। टाइगर हमेशा पीछे से वार करता है। इनका मानना है कि सर के पीछे मुखौटा देखकर टाइगर धोखा खा जाएगा। टाइगर से बचने का तरीका तो है इनके पास, मगर ये मधुमक्खियां, इन मधुमक्खियों का साइज और एग्रेशन देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुंदरबन की मधुमक्खियां विशाल मधुमक्खियां होती हैं, जिनका नाम होता है एपिस डोर्साटा। ये काफी एग्रेसिव होती हैं, इनकी नजरें काफी तेज होती हैं, इसीलिए ये अपने शिकार को दूर से पहचान लेती हैं। और अगर ये एक बार अपने शिकार पर अटैक कर दे तो उसे छोड़ती नहीं, चाहे आप उससे कितनी भी दूर भागने की कोशिश करें। हदेली के पत्तों को जलाकर ये लोग धुआं कर रहे हैं। मधुमक्खियों के अटैक का डर और किसी प्रोटेक्टिव गियर के ना होने के बावजूद भी ये सब करना इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जरा देखिए तो इनको, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर ऐसे शहद निकाल रहे हैं जैसे कोई बच्चे का खेल हो। इनके हौसले को देखकर पता नहीं चलता कि यह काम कितना खतरनाक है। ये लोग अपने सर के पीछे एक मुखौटा तो पहन लेते हैं, पर खतरा तो टलता नहीं है। वो मुंह खोले खड़ा रहता है। कभी मधुमक्खी, कभी टाइगर और कभी मगरमच्छ, सांप, बिच्छू के रूप में। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जो असल में ये बताती है कि इस दुनिया में सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है। मछली पालन और मछली पकड़ना सुंदरबन में रह रहे लाखों लोगों के लिए एक गुजर बसर का माध्यम ही नहीं, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है।
सुंदरबन में मछलियों की लगभग 172, प्रॉन्स की 20 और क्रैब्स की 44 प्रजातियां रहती हैं। आए दिन बाघ से हमले में किसी गांव वाले की मौत की खबर आती रहती है, मगर अगर ये गांव वाले बाघ से डरकर घर बैठ जाएंगे तो अपने परिवार को खिलाएंगे क्या? बहुत साधारण सी जिंदगी है इन लोगों की। हम शहरों में 4G और 5G की बात करते हैं, मगर इनके पास मोबाइल तो दूर, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। आजादी के 70 सालों के बाद भी इनके गांव में बिजली नहीं पहुंची है। घर के पीछे बने पोखरों का गंदा पानी ही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। सुंदरबंस के लोगों की पूरी जिंदगी टाइड और टाइगर के इर्द गिर्द घूमती है। नदी का ज्वार भाटा यह तय करता है कि उस दिन इनका कोई काम होगा या नहीं होगा। इनके लिए लाचारी और मजबूरी महज कोई शब्द नहीं, जीवन का हिस्सा है। पशुपालन पर भी यहां के लोग काफी हद तक निर्भर हैं। मगर ये सब इनके खुद के इस्तेमाल के लिए ही है। इतना नहीं हो पाता कि उनसे व्यापार किया जा सके। गुजर बसर के साथ साथ खेती रोजगार का भी एक माध्यम है। सिंचाई की कमी के कारण यहां साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती है। इन लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आए दिन चक्रवात तूफान आते हैं, जो अपने साथ लाते हैं समुद्र का खारा पानी। मिट्टी में खारेपन की वजह से सुंदरबन में खेती की उपज 30 से 40% गिर गई है। पिछले कई सालों में तालाबों में भी नमक की मात्रा बढ़ने से मछलियां भी ज्यादा नहीं होती। ना कोई अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, न बच्चों के लिए कोई स्कूल। ये सब तो यहां के लोगों के लिए एक सपने जैसा है। सुंदरबन पूरी दुनिया में शायद एक ही ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुस्लिम्स दोनों एक ही देवी की पूजा करते हैं। उनका नाम है बॉन बीबी, द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की देवी। जंगल में जाने से पहले इनकी पूजा करना जरूरी है। इनकी कहानी है कि धुना और उनका भतीजा दुखे जंगल में शहद की तलाश में भटक रहे थे, पर उन्हें मधुमक्खी का कोई छत्ता नहीं मिल रहा था। तभी भाग देवता दक्षिण राय सामने आए और धुना से बोले कि तुम अगर मुझे आदमी की बलि दोगे, उसके बदले में तुम्हें ढेर सारा शहद दूंगा। ये सुनकर धुना जबरदस्ती अपने भतीजे को जंगल में अकेला लकड़ियां लेने के लिए भेज देता है। दुखे को अकेला जंगल में देखकर दक्षिण राय उस पर हमला कर देता है और तभी दुखे मां बॉन बीबी को याद करता है। बॉन बीबी अपने भाई शाह जंगली को भेजती है
जो शेर से दुखे को बचा लेता है। इसीलिए जंगल में जाने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले या आदमखोर शेर से बचने के लिए यहाँ के लोग सदियों से बॉन बीबी की पूजा करते आए हैं। सुंदरबन के लोगों का अपना एक रिच कल्चर और रिच हेरिटेज है और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। कोलकाता नौकाए से बसना ফুলের মধু গো দেব তোমায় বধু গো কেওড়া গোরান সুন্দরী বান নানা ফুলের মধু তাতে আছে। दिलकश नजारों के बीच लाचारी और बेइंतहा मजबूरी का ऐसा मेल शायद ही कहीं देखने को मिले। ফুলের মধু গো দেব তোমায় বধু গো কেওড়া গোরান সুন্দরী বান নানা ফুলের। पर इतनी तकलीफें होने के बावजूद सुंदरबन के लोगों के चेहरे पर कोई शिकन या दुख नहीं दिखता, जो अक्सर शहर में लोगों के पास सारी सुविधा होने के बावजूद छिपाए नहीं छिपता। सुंदरबन में पूरे साल ही देशी और विदेशी टूरिस्ट्स का तांता लगा रहता है, बट उनमें से शायद ही कोई हो जो यहां के बसे लोगों का दर्द महसूस कर पाए। ये सब सर्वाइवर्स हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं। इन सब की आंखों में सपने हैं। ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिन दिक्कतों का सामना इन्होंने किया वो इनके बच्चे ना करें और बड़े होकर वो सभी चुनौतियों का सामना कर सकें और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। Ain't nobody